ओके, हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड यस, सो मैं बड़ी देर से देख रही थी यार कि मैं लाइव हूं या नहीं हूं। सो वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम। एंड आज बेटा एक बड़ी न्यूज है। बड़ी न्यूज क्या है? दैट इज नीट 2023 का एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली आ चुके हैं। एंड इस एप्लीकेशन फॉर्म को मैं चाहती हूं आप मेरे साथ साथ क्या करें, फिल करें, ठीक है? क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, बहुत कभी कभी मिस्टेक कर देते हैं इसको फिल करने में, फिर करेक्शन विंडो का इंतजार कर देते हैं। तो व्हाट आई थॉट, आई विल फिल इट लाइव विद यू ओवर हियर। मैं यहाँ पर बेटा आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है? तो फटाफट से चैनल पे आ गए हो तो सेशन को एक बार लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो इफ यू आर न्यू हियर, बिकॉज बहुत सारी चीजें इस चैनल पर अब आने वाली हैं आपके लिए, ठीक है? चलो, तो करना क्या है यार, अपने ने फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने से पहले मैंने तुम्हें ना 4 चीजें बताऊंगी जो आपको देखनी है। एक तो यार, फॉर्म फिल करने से पहले इन्फॉर्मेशन बुलेटिन बहुत अच्छे से पढ़ना जरूरी है। इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। मैंने वो हाईलाइटेड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपके साथ अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया था, आप एक बार उसे देख लेना। और फॉर्म भरने से पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने साथ हैंडी रखने पड़ेंगे। तो यार उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में पहले मैं आपको बता दूं जो मैं अपने साथ हैंडी रख रही हूं। एक मेरा आई कार्ड, देन बेटा डॉक्यूमेंट्स में मेरा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, मेरा पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ, मेरा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड थंब इंप्रेशन एंड माय फिंगर्स इंप्रेशन, ठीक है? और मेरा एड्रेस बुक, राइट? और एक नंबर और ईमेल आईडी आपको ऐसा रखना है जिसपे आप फ्यूचर में सारे इंफॉर्मेशन को रिसीव करेंगे। तो एक नंबर और ईमेल आईडी आप इस तरीके से रखेंगे, ठीक है जी? ओके, यस। जिसने रजिस्टर नहीं किया है वो प्लीज वेट करें, क्योंकि रजिस्टर करने में आप मिस्टेक कर सकते हैं। 6 अप्रैल तक का टाइम है। तो रेडी है? रेडी है? एक बार फटाफट से सेशन को लाइक करके बता दो यार रेडी है, क्योंकि मैं आपके साथ लाइव फॉर्म भरने वाली हूं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, गूगल पे लिखना है एनटीए नीट, ठीक है? मैंने लिख दिया, आप देख रहे हैं गूगल का सर्च इंजन, मैंने ये चीज लिख दी है। पहला जो आपके पास ऑफिशियल लिंक आएगा दैट इज nta.nic.in, आपको इसी पे क्लिक करना है। क्या करना है? आपको इसी पे क्लिक करना है। तो यार मैंने इसको इस पे क्लिक कर दिया, ठीक है? चलिए अब नीचे जाइए, नीचे जाइए बेटा। नीचे जाएंगे तो आपको दिखाई देगा नीट 2023 रजिस्ट्रेशन। कैन यू सी? बॉटम डाउन पे आपको मेरा कर्सर फॉलो करना है, क्योंकि बेटा मैं कंप्यूटर पे कर रही हूं और मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज आप इसको अपने फोन पे, आईपैड पे मत ट्राई करना, अपने कंप्यूटर पे, अपने लैपटॉप पे, या फिर आप किसी साइबर कैफे में जाते हैं तो उसके कंप्यूटर पे करिए, और उस कंप्यूटर जो चीज सेफ हो उस जगह पे करिएगा। तो मैं अपने लैपटॉप पे कर रही हूं, आप यहां पर देखते जाइए कि किस तरीके से करना है, ठीक है? तो मैंने यहां पर सबसे पहले क्लिक कर दिया बेटा नीट 2023 रजिस्ट्रेशन। तो कह रहे हैं कि आपको एक्सटर्नल वेबसाइट पे लेके जाएगा, ओके क्लिक कर दे। मैंने कहा हाँ जी, ओके क्लिक कर दो, ठीक है जी? तो कर देते हैं, ठीक है? ओके क्लिक कर दिया, हाँ जी। तो जैसे मैंने ओके पे क्लिक किया तो आपको इस तरीके का पेज दिख रहा है, दैट इज नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट 2023। कैन यू सी दिस काइंड ऑफ पेज? हाँ जी। अब इस पेज में आपको 2 चीजें दिखाई दे रही होंगी मेरे पीछे। पहला लिखा है ओनली फॉर रजिस्टर्ड कैंडिडेट, दूसरा लिखा है स्टेप्स टू अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है? ओनली फॉर रजिस्टर्ड कैंडिडेट एंड साइन इन। तो यार अपने ने तो अभी अप्लाई नहीं किया, हम लोग तो अभी रजिस्टर्ड नहीं है। तो आप आ जाइए लेफ्ट साइड पे, ये देखिए लेफ्ट साइड पे हम न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, क्योंकि अभी हमने तो स्टार्ट ही नहीं किया। तो न्यू रजिस्ट्रेशन वाले पे क्लिक करेंगे। तो यार ये अपनी न्यू रजिस्ट्रेशन है, इस पे क्लिक कर दिया, ओके। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट पेज। मैं फिर से आपको रिमाइंड करा रही हूं बेटा, आपको ये फॉर्म मेरे साथ साथ भरना नहीं है, सिर्फ इसको देखना है। मुझे भरते हुए आधे घंटे में देख लो। सारे डॉक्यूमेंट जो मैं लास्ट में लिखवाऊंगी उसको लिस्ट बना लो, फोटो वोटो खिंचवा लो। कल या परसों में आप इसको दोबारा देखेंगे एंड देन फिल करेंगे। साथ साथ फिल नहीं करना है, जस्ट ऑब्जर्व, ओके? जस्ट ऑब्जर्व। चलिए, तो जब आपने उस पर क्लिक किया तो इसने पूछा लैंग्वेज सिलेक्ट कर लो। मैंने कहा कि यार इंग्लिश सिलेक्ट कर लेते हैं, कर लिया, ओके। सबसे पहले इसने बोला यार इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर लेना और एग्जामिनेशन सिटी देख लेना। मैंने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन कल ही डाउनलोड कर लिया, पढ़ भी लिया, सारा हाईलाइट करके तुमको भेज भी दिया। तो अपना ये सारा काम हो चुका है। तो नीचे जाते जाओ, जाते जाओ, जाते जाओ, जाते जाओ, जाते जाओ। इसने फिर ये भी बताया है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो मैं आपको साथ साथ समझाती जाऊंगी, ठीक है? साथ साथ समझाती जाऊंगी, ओके। तो यार अपने इसको बता देते हैं कि हमने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे डाउनलोड कर लिया, टिक लगाना है, यहां पर टिक लगा दिया एंड देन वी विल क्लिक ऑन प्रोसीड, ठीक है? प्रोसीड पे हमने क्लिक कर दिया। अब हमारा पहला स्टेप आ गया। फर्स्ट स्टेप इज रजिस्ट्रेशन, देन देयर इज एप्लीकेशन फॉर्म, देन देयर इज गोइंग टू बी फी पेमेंट। तो पहले मैं रजिस्ट्रेशन पे करूंगी। तो यार सेशन में आप लोग आ ही गए हैं, तो फटाफट से लाइक क्यों नहीं कर रहे हो यार? जितने बच्चे सेशन में लाइव है फटाफट से पहले लाइक कर दो, तभी ये रजिस्ट्रेशन चालू होगी, है ना? सेशन को प्यार बनना, चैनल को प्यार देना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो फटाफट से इसको लाइक कर दीजिए, राइट? ठीक है, चलो रजिस्ट्रेशन पे आ जाते हैं। सबसे पहले बेटा आपको यहां पर क्या फिल करना है? आपको फिल करना है कैंडिडेट का नेम। अब ये कह रहे हैं, बहुत ध्यान से यहां पर देखना, कैंडिडेट नेम मस्ट बी एग्जैक्टली सेम एज रजिस्टर्ड इन क्लास 10th। अब क्लास 10th का जो आपका सर्टिफिकेट था उसमें जो आपका नाम होगा वही नाम यहां पर भरिएगा। ऐसे नहीं कि वहां पर मेरा कुमार नहीं, कुमार लगा हुआ था, यहां पे आपने कुमार काट दिया। अगर आपका नाम फॉर एग्जांपल राकेश कुमार ओबरॉय है तो आप राकेश ओबरॉय नहीं भरेंगे, राकेश कुमार ओबरॉय ही भरेंगे। व्हाटएवर इज इन योर 10th क्लास मार्कशीट, 10th क्लास सर्टिफिकेट, आप उसी नाम को भरेंगे। जैसे मेरा नाम क्या है? मेरा नाम है सीप पाहुजा, तो मैंने यार यहां पर अपना 10th क्लास का नाम भर दिया, सीप पाहुजा। अच्छा, अब पूछ रहे हैं पिता और अभिभावक का नाम, फादर्स नेम बताइए। फादर्स नेम बेटा अब मैं आपको करेक्ट वाला नहीं बताऊंगी, नहीं तो तुम खोजते खोजते मुझे पहुंच जाओगे। मैं बेटा रैंडम नेम्स यहां पर लिखूंगी, रैंडम एड्रेस लिखूंगी, आई विल राइट एवरीथिंग रैंडम। तो ये ट्रू नहीं है, जस्ट टू शो यू कि फॉर्म कैसे भरना है। तो मैंने फॉर एग्जांपल रैंडम नेम यहां पर लिख दिया राकेश कुमार, ठीक है? राकेश कुमार फॉर एग्जांपल मेरे फादर्स नेम है। मदर का मैंने नाम लिख दिया तान्या कुमारी,
ठीक है, ये मेरा मदर्स नेम है, एग्जांपल, जस्ट दिस इज एन एग्जांपल, तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे यहां पर भर के दिखा रही हूं। अब यार अपना डेट ऑफ बर्थ यहां पर लिखना है, तो यार मैं अपना डेट ऑफ बर्थ लिख देती हूं। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ मस्ट बी एग्जैक्टली सिमिलर टू व्हाट यू डिड इन क्लास 10। क्लास 10th का जो आपका सर्टिफिकेट था, वहां जो डेट ऑफ बर्थ आपका है वही आप यहां पर भरेंगे। ठीक है, यस जिसको बेटा क्लैरिटी नहीं आ रही है वो वीडियो की सेटिंग्स को इंप्रूव करे। ठीक है, वीडियो की सेटिंग्स को इंप्रूव करे, 480p पे मत देखिए, 720p पे देखिए या 1080 पे देखिए, क्योंकि ये कंप्यूटर का स्क्रीन है तो थोड़ा सा तो देखो इशू होगा ही, लेकिन आप इसको अगर 480p 720p मतलब इंप्रूव करके देखो, 144p पे मत देखिए। ओके चलो अब अपने भर देते हैं डेट ऑफ बर्थ। तो यार डेट ऑफ बर्थ मैं अपना ही भर देती हूं, तुम मुझे विश तो करोगे 17 सितंबर पे, तो यार मैं अपना डेट ऑफ बर्थ भर देती हूं। एज कितनी लिखूं है, चलो तो डेट ऑफ बर्थ भर दिया। देन बेटा लिंक भर दीजिए, फॉर एग्जांपल फीमेल, नेशनैलिटी यानी कि क्या आप इंडियन है या फॉरेन नेशनल है, तो मैंने भर दिया मैं इंडियन हूं। देन पहचान पत्र कि आप यहां पर अपनी आइडेंटिटी प्रूफ के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट देंगे। आपको बहुत सारे बेटा ऑप्शंस दिए हुए हैं, एडमिट कार्ड देंगे, इलेक्शन कार्ड देंगे, पासपोर्ट, राशन कार्ड, बैंक पासबुक और एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आईडी प्रूफ। तो यार मैंने बोला कि मैं एनी अदर, क्योंकि मैं आधार यूज करना चाहती हूं, मैंने एनी अदर वाला यहां पर दे दिया। अब ये कह रहे हैं आइडेंटिटी गवर्नमेंट नंबर भरिए। ठीक है, तुम्हारी डिटेल ही भर देती हूँ बेटा, मैं सोच रही हूँ है ना, तुम्हारी डिटेल भर देती हूँ। ओके फॉर एग्जाम्पल बेटा भर दें, जैसे मान लीजिए मैंने चूज करा आधार कार्ड। ठीक है, मैंने क्या चूज किया, आधार कार्ड। मैं एक रैंडम नंबर भर रही हूं बेटे, किसी का आधार कार्ड है नहीं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ओके तुम अपना आधार कार्ड मुझे मत देना यार। चलिए भर दिया मैंने, गवर्नमेंट आइडेंटिटी नंबर भी भर दिया। अब पता भरना है। ठीक है, प्रेजेंट एड्रेस यानी कि जहां आप अभी रहते हैं। फॉर एग्जांपल आप अभी अपने मामा के घर रहते हैं, तो आप अपने मामा का एड्रेस, मतलब जब तक आप नीट का फॉर्म भरेंगे तब तक आप ये एड्रेस, पापा के घर में रहते हैं तो पापा का वही भरेंगे। फॉर एग्जांपल पता अगर मैं लिखूं, मेरी कॉलोनी का नाम है बेटा, मैं सब रैंडम भर रही हूं। ठीक है, मान लीजिए मेरी कॉलोनी का नाम है लाजपत नगर, सब लोकेलिटी है मेरी मोहल्ला 21। चलो ठीक है, स्थानीय लोकेलिटी भर देते हैं। ओके देश क्या है अपना, देश है मेरा इंडिया। इंडिया में राज्य क्या है मेरा, फॉर एग्जांपल राज्य में यानी कि स्टेट कौन सी है, स्टेट बेटा आप अपनी अपनी बताते जाओ। मैंने यहां पर पंजाब लिख दी है। और मेरा जिला कौन सा है, तो मैंने यहां पर कोई भी रैंडम सिलेक्ट कर लिया है। पिन कोड क्या है, वो भी रैंडम सिलेक्ट कर लिया है। अब मोबाइल नंबर क्या है बेटा, प्लीज बी केयरफुल व्हाइल फिलिंग द मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर बेटा आप वही फिल करना जो एक्टिव हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार एक्टिव मोबाइल नंबर है नहीं तुम्हारे पास, ऐसा नंबर डाल रहे हो जो किसी और के सिम में है, तुम्हारे पास फोन ही नहीं है। अपना या अपने पापा का, मम्मी का, जो आप नीट के एडमिशन तक यूज करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारी आपको अपडेट्स आएंगी। ठीक है, तो मैं यहां पर मोबाइल नंबर डाल देने वाली हूं। प्लीज बेटा इस नंबर पे कॉल नहीं करना, अभी कॉल नहीं करना, नहीं तो मैं इसको बंद कर दूंगी। इस पे मेरा ओटीपी आना है, इसका ओटीपी आएगा। ठीक है, तो मैंने डाल दिया मोबाइल नंबर। ठीक है, अपना या अपने पेरेंट्स का ही डालिएगा और एक्टिव मोबाइल नंबर डालिएगा जिसमें रिचार्ज हो। ऐसा नहीं होना चाहिए यार मैंने रिचार्ज ही नहीं कराया मैम, अब मेरे को ओटीपी कैसे आएगा, मैं फोन कैसे करूंगा। रिचार्ज करा लो यार 200 रुपए का, वो भरना। ठीक है, वो भरना। चलिए ओके, चलिए मोबाइल नंबर मैंने भर दिया। हाँ जी, ईमेल आईडी भर देते हैं। ईमेल आईडी बेटा अपनी एक्टिव और वो ईमेल आईडी भरना जो तुम यूज करते हो, तो मैंने भी वही भर दी है जो मैं यूज करती हूँ। ठीक है, कंफर्म कर दो आप। ओके साथ साथ देख रहे हैं, चलिए भरती जा रही हूं मैं। अदर कॉन्टैक्ट नंबर अगर आपको डालना है तो डाल दीजिए, नहीं तो मैं इसको ऑप्शनल छोड़ रही हूं, मुझे नहीं डालना कोई और कॉन्टैक्ट नंबर। अब ये पूछ रहे हैं परमानेंट एड्रेस, पहले इन्होंने पूछा था प्रेजेंट एड्रेस। देखिए प्रेजेंट एड्रेस वो है जहां आप अभी रह रहे हैं, परमानेंट एड्रेस वो है जो कभी चेंज नहीं होगा। जैसे अगर आप अभी हॉस्टल में रह रहे हैं तो आपका परमानेंट एड्रेस अपने पेरेंट्स का घर हो गया, आपका घर हो गया, होम टाउन हो गया। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम कर सकते हैं कि मैं अभी भी अपने माँ बाप के घर में रहता हूं और मेरा परमानेंट एड्रेस भी है, तो मैं भी यही कर रही हूं। आई एम पुटिंग इट एज सेम एज परमानेंट एड्रेस, सेम ले लो। ठीक है, ले लिया उसने सेम। अब कह रहा है कि आप पासवर्ड जनरेट करिए। पासवर्ड जनरेट करने के लिए उसने कुछ रूल्स दिए कि 18 to 13 कैरेक्टर्स का आपका पासवर्ड होना चाहिए, उसमें @ एंड या कोई स्पेशल सिग्नेचर होना चाहिए, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको पासवर्ड भरना है। पासवर्ड में भर देती हूं बेटा आपके लिए सबसे आसान, दैट इज Dr@123। ठीक है ठीक है, ओके। तो एक मैंने कैपिटल रख लिया, एक बाकी के लेटर स्मॉल रख लिए, और एक बेटा स्पेशल केस भी रखना है, ### या कुछ इस तरीके से। तो पासवर्ड की ना स्ट्रेंथ थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। चलिए जो पासवर्ड डाला ऊपर वही दोबारा डाल देते हैं, आपको नहीं दिख रहा होगा बट मैंने आपको आइडिया दे दिया है ना। अब सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कल को तुम पासवर्ड भूल गए तो सिक्योरिटी क्वेश्चन से हम पासवर्ड को रिकवर कर लेंगे। तो बहुत सारे हैं, व्हिच इज द वेबसाइट यू रेयरली विजिट, व्हाट इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, नेबर्स पेट नेम क्या है, फेवरेट बुक क्या है। तो यार मैं अपने फर्स्ट स्कूल का नाम सिलेक्ट कर लेती हूं जो मैं कभी नहीं भूलूंगी। प्लीज ऐसा सिलेक्ट करना जो आप कभी नहीं भूलोगे। तो मेरा फर्स्ट नेम है, फर्स्ट स्कूल है डीएवी, चलो लगा दिया। अब ये सिक्योरिटी पिन पूछ रहा है व्हिच इज केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब होता है कैपिटल और स्मॉल लेटर का खेल है इसमें। किसका है, कैपिटल और स्मॉल लेटर का। तो यहां पर क्या लिखा है, कैपिटल आर। बेटा अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो प्लीज उनको होल्ड करिए, मेरे को फॉर्म भर लेने दो। डाउट्स के लिए मैं जूम सेशन रखूंगी अपने टेलीग्राम पे, टेलीग्राम का लिंक ऊपर पिन किया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लेना। सारे डाउट्स मैं वहीं पर जूम पे लूंगी। ठीक है, अभी पॉसिबल नहीं, अभी आप समझ लीजिए सिर्फ। ठीक है, तो कैपिटल R 07
कैपिटल U 0 and 7 है ना, यही है ना, 0 है ना कि O है, 0 ही है। चलो अब सबमिट कर देते हैं, मैंने सब कुछ भर लिया, सबमिट। अब जैसे मैंने सबमिट पे क्लिक किया, कह रहा है भैया रिव्यू कर लो, कहीं गलती तो नहीं कर दी है, कहीं अपने मम्मी का नाम पापा का नाम गलत ना फिल कर देना, वो चीज चेंज नहीं होगी। तो ठीक है, अपने रिव्यू कर लेते हैं। रिव्यू करने में इसने बोला कि आप लोग टिक लगाइए यहाँ पर, तो क्या मैंने अपना नाम भर दिया है? हाँ, मेरा नाम सिलेक्टेड है, भर दिया है। पिता का नाम भर दिया है, भर दिया। टिक लगाना बेटा, टिक लगा, नहीं लगाओगे तो नीचे सबमिट नहीं करने देगा, टिक लगाइए। ठीक है, माता का नाम भर दिया है, भर दिया है। डेट ऑफ बर्थ डन, जेंडर डन, पता डन, मोबाइल नंबर डन, ईमेल आईडी डन। मैंने ये सारी चीजें भर दी हैं एंड आई हियर बाय डिक्लेयर, मैंने जो भरा है बिल्कुल सही है। चलो नीचे आई एग्री पे क्लिक कर लीजिए, आई एग्री पे क्लिक कर लो। तो जैसे ही आई एग्री पे क्लिक करोगे ये सबमिट करेगा और कहेगा सेंड ओटीपी। तभी मैंने बोला था नंबर सच वाला भरना, नंबर गड़बड़ नहीं करना, क्योंकि उसी नंबर पे क्या आएगा? ओटीपी। तो सबमिट कर देते हैं। यस, हाँ अब मुझे ओटीपी आना चाहिए, अगर नहीं आया तो मैंने गलत भरा है। ओके, भाई मुझे नहीं आया यार ओटीपी, एक मिनट रुक जाओ यार। समटाइम्स इट मे टेक अ फ्यू मिनट, तो मैं इंतजार कर रही हूँ बेटा। नंबर तो अपना यही है ना, एक बार चेक कर ले। क्या बात, दिस इज द करेक्ट वन। हाँ, ओहो एक गड़बड़ हो गया। यस, आई एम जस्ट स्विचिंग इट ऑन। आएगा आएगा आएगा, नाउ इट विल स्टार्ट कमिंग। एक्चुअली मैंने बंद कर रखा था। ठीक है, टाइम लगता है ओटीपी में। आ गया बेटा। नहीं, इसका नहीं आया। MSH, एक मिनट रुकिए, अब किसका है ये नहीं पता। मीशो के लॉगिन के आ रहे हैं यार, रुक जाओ, आएगा आएगा। मैं इसको रीसेंड ओटीपी करती हूँ। ठीक है, लेट मी जस्ट रीसेंड ना, बहुत सारे ओटीपी आ रहे हैं मुझे। ये तुम लोग कर रहे हो ना, ये मीशो के, मीशो मैंने आज तक डाउनलोड भी नहीं किया और तुम लोग मुझे ओटीपी भेज रहे हो इसके। ओहो, मतलब यू डोंट वांट मी टू फिगर आउट कि कौन सा ओटीपी। देखा, ऐसे हम भर नहीं पाएंगे अगर तुम ऐसे पुश ओटीपीज भेजोगे। सो मेनी पुश ओटीपीज आर कमिंग, फ्लिपकार्ट, हाउसिंग, क्या कर रहे हो? तो आई एम पुटिंग ऑन रीसेंडिंग ओटीपी, तो मैं रीसेंड कर रही हूं। ठीक है, चलो, नहीं तो फिर फॉर्म यहीं पे रोकना पड़ेगा, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, आई एम रीसेंडिंग द ओटीपी। ओके, इट हैज बीन सेंट वाया टेक्स्ट मैसेज, लेट मी चेक। आ गया। ओके, तो कह रहे डियर एप्लीकेंट, आपका ओटीपी आ चुका है, मैं इसको भर रही हूं, नीचे वाला। ओके, यस, ठीक है, अब सबमिट कर देते हैं बेटा। बाकी सब ऊपर चेक कर लेना एंड देन हम इसको सबमिट कर देते हैं। ओके, सो मेरा ये वाला जो स्टेप है वो पूरा हो चुका है। ठीक है, अगर आपका ओटीपी नहीं आता है तो बेटा प्रॉब्लम है, आप अपने फोन को प्लीज एक्टिव स्थिति में रखिएगा। और मैं अब इसकी कर रही हूं कॉलिंग बंद, क्योंकि हो गए हो तुम, सेट हो जाते हो यार तुम लोग तो बिल्कुल। चलो, पहला काम डन, रजिस्ट्रेशन डन, मेरा मोबाइल नंबर हो गया है फिगर आउट। देन आता है एप्लीकेशन फॉर्म एंड फी पेमेंट। चलो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, अब अपने को एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना है। क्लिक ऑन द बटन टू प्रोसीड एंड टू कंप्लीट योर एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, चलो यार, अपना ओटीपी आ गया, उस खुशी में लाइक तो बनता ना, फटाफट से सेशन को लाइक कर दो, नहीं तो तुमने इतने ओटीपी भेजो कंफ्यूज हो जाती। बट आई यूज माई माइंड। ठीक है, हाँ जी बेटा। तो अब अगला अपना स्टेज आ चुका है। पर्सनल डिटेल्स हमको भरनी है, कुछ इसने भर के दिए, मेरे साथ साथ फटाफट से भरते जाइए। ओके, इन केस यू आर अ गर्ल कैंडिडेट, आर यू ओनली गर्ल चाइल्ड? तो मैं बोलूंगी नहीं, आई एम नॉट ओनली गर्ल चाइल्ड। बेटा अगर आप अपने माता पिता की एक सिंगल लड़की हैं तो आप इस पे यस क्लिक करेंगे, अगर आपकी और बहनें हैं तो आप इस पे नो क्लिक करेंगे। सो मैंने यहाँ पर नो क्लिक किया है। पेरेंट नेम मेरे लिखे हुए थे, नेशनैलिटी लिखी हुई है। आगे पूछ रहे हैं आपने अपना 12th किस स्टेट से पास किया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ अपनी ही स्टेट, दैट इज पंजाब। ठीक है, लिख दूं? ओके, लिख दिया। 12th कहां से पास किया? पंजाब से पास किया। कैटेगरी कौन सी थी मेरी? जनरल थी। आपकी अगर कोई भी SC ST OBC जो भी कैटेगरी लगती है आप उस कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, यदि आप PWD के उम्मीदवार हैं तो उसके पास बेंचमार्क विकलांगता है। इफ यू आर PWD, डू यू हैव बेंचमार्क डिसेबिलिटी? भैया मैंने PWD तो सिलेक्ट ही नहीं किया, तो मेरे पास कोई डिसेबिलिटी नहीं है। जो PWD वाले हैं वो यहाँ डिसेबिलिटी सिलेक्ट करेंगे, तो मैंने यहाँ पर नो कर दिया। आर यू डायबिटिक? क्या आपको मधुमेह है? तो मैंने बोला नहीं, मैं डायबिटिक नहीं हूं। बेटा वो मेरे हैं, ये मेरे क्रेडेंशियल्स हैं कि मैं डायबिटिक नहीं हूं, मैं PWD नहीं हूं। आपके जो क्रेडेंशियल्स होंगे आप उस हिसाब से भरेंगे। तो मैं साइड हट जाती हूं थोड़ा सा ताकि आपको दिखे यहाँ पर कि मैं क्या भर रही हूं। निवास जगह, बेटा गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं? मैंने लिखा मैं शहर में रहती हूं, अर्बन लिख दिया मैंने। ठीक है, एनुअल फैमिली इनकम, आपकी जो भी फैमिली इनकम है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, तो मैं कुछ भी रैंडम फैमिली इनकम सिलेक्ट कर लेती हूं। ठीक है, बिलोंग टू माइनॉरिटी, अगर आप माइनॉरिटी क्लास को बिलोंग करते हो तो आप यस करेंगे। मैंने क्या कर दिया यहाँ पर नो कर दिया है। कंट्री ऑफ रेजिडेंस, हाँ जी कहां रहते हैं? तो मैंने बोला मेरा कंट्री ऑफ रेजिडेंस है इंडिया, मैं इंडिया में रहती हूं। ठीक है, चलो डू यू इंटेंड टू वियर कस्टमरी ड्रेस टू योर ड्रेस कोड व्हाइल वेयरिंग इन नीट यूजी? देखो मैं इसके बारे में बताती हूँ। कस्टमरी ड्रेस वो होती है जैसे कुछ रिलीजन में कंपलसरी होता है कि ये पहनना है, जैसे इफ यू आर अ सिख
देन यू हैव टू वियर अ टर्बन, अगर आप टर्बन वाले सिख हैं तो, ठीक है। और भी बहुत सारे ऐसे रिलीजन है जिनको कंपलसरी पहनना है, हिजाब हो सकता है, वो टर्बन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपको वो पहनना है तो यहाँ पर आपको येस क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि उनको जल्दी बुलाया जाएगा पेपर में, उनकी अलग से चेकिंग होगी। मैंने वो नहीं पहनना है तो मैं इसको नो क्लिक कर रही हूं। तो मोस्ट ऑफ द किड्स हु आर नॉट गोइंग टू वेयर कस्टमरी, तो वो इसको नो क्लिक करेंगे। तो यार इसको अपने नो क्लिक कर देते हैं, ठीक है, नहीं पहनना मुझे। मोड ऑफ प्रिपरेशन, मैंने कहां से तैयारी की? तुम बोलोगे मैंने सीप मैम से तैयारी की, ठीक है, सीप मैम इज बेस्ट, है ना। अपनी कई बार मार्केटिंग करनी पड़ती है। बाकी बेटा मैंने तैयारी कराई भी है, ऐसा नहीं है, मेरा लिंक ट्री जाके देखोगे, पूरा का पूरा बायो कराया हुआ, और अब तो एक बड़ा सरप्राइज भी पेंडिंग है, ठीक है। तो अपने यहां पर क्लिक कर देते हैं, ऑनलाइन कोचिंग ली मैंने। चलो बता दो इनको सच ऑनलाइन ली या ऑफलाइन ली। देन बेटा अपने सिक्योरिटी पिन को ऐड करते हैं। सिक्योरिटी पिन बेटा नीचे जो दिया हुआ है केस सेंसिटिव है, अपर केस लोअर केस बड़े ध्यान से देखना। तो मेरा सिक्योरिटी पिन है 0CJ347, 0 है कि ओ है? 0 ही है। चलो हाँ, सब भर दिया, एक बार मैं चेक कर रही हूं, सब ऊपर भर दिया, हाँ भर दिया। अब अपने इसको क्लिक कर देते हैं सेव एंड नेक्स्ट पे। आर यू श्योर? 4 बार पूछता है तुमसे, आर यू श्योर या दैट यू वांट टू सबमिट? मैंने बोला हाँ मैं श्योर हूं, कर दो, ठीक है। अब कह रहे डू यू हैव एन आधार नंबर? मैंने बोला हाँ मेरे पास आधार नंबर है, ठीक है। यस, आप नो भी कर सकते हो अगर आपके पास नहीं है तो, बट मुझे लगता है ऐसा मोस्ट ऑफ द पीपल वुड बी हैविंग द आधार नंबर। तो मैंने इसमें यस क्लिक कर दिया, सबमिट कर दिया है। फिर पूछ रहा है आर यू श्योर दैट यू वांट टू सबमिट? तो मैंने कहा हाँ भाई मैं तो 100% श्योर हूं, आई वांट टू सबमिट। ओके, सबमिट कर दिया। अब इसने मुझे क्या दिखाया? 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। आई वॉलंटरीली अग्री टू शेयर माई आधार नंबर एंड आई एम वेयर आई यूज्ड टू एस्टैब्लिश माई इन्फॉर्मेशन। तो कह रही है मैं यहां पे क्लिक कर देती हूं कि भैया मैं वॉलंटरीली कहती हूं कि मेरा आधार नंबर मैं आपके साथ शेयर करने के लिए तैयार हूं, और मेरा आधार मेरा एप्लीकेशन फॉर्म से मैच करता है, यानी कि जो मैंने सीप पाहुजा नाम एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा है वही मेरे आधार नंबर में है, ठीक है। तो मैंने इस पे क्लिक कर दिया है। तो मैं यहां पर आधार नंबर मैं नोट कर देती हूँ यार, मैं तुम्हें अपना आधार थोड़ा दिखाऊंगी। एक बार मैंने नोट कर दिया, तुम यस कर देना, अपना आधार डाल देना। तो आई कंफर्म पे क्लिक कर दो एंड देन अगेन आप सिक्योरिटी पिन डाल दीजिए। सिक्योरिटी पिन है 66, तुम्हारा अलग होगा 266 एंड कैपिटल L। यस, सबमिट कर देते हैं। फिर पूछ रहा है आर यू श्योर? तो मैंने कहा हाँ मैं श्योर हूं। चलो जी आगे आ जाओ। 3 स्टेप्स हो गए बेटा, आधार डिटेल डाल दी, आप डाल देना अगर आपके पास है, मैंने जान के फॉर सिक्योरिटी रीजंस नहीं डाली है यहां पर। चलिए अब जो है वो आपको एग्जाम सेंटर चूज करना है। आपको यहां पर टोटल कितने ऑप्शंस दे रहा है? फर्स्ट चॉइस, सेकंड, 2 चॉइसेस दे रहा है बेटा, पहले 4 देता था, अब आपको 2 चॉइसेस दे रहा है कि मैं पेपर कहां देना चाहती हूं। आप अपने घर के नजदीक की कोई भी डिस्ट्रिक्ट, अगर आपके यहां नहीं होता तो डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना, अगर आपके यहां होता है तो आप उसी को एज अ प्रेफरेंस चूज करो। लेकिन इन्होंने पहले बताया है कि हम कोशिश करेंगे कि तुमको वही सेंटर दे, बट पक्का नहीं कह सकते, कोशिश है। बट मैं आपको बता रही हूं मोस्ट ऑफ द केसेस में मिल जाती है आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं। ये वाला फॉर्म भरना कि हमने नीट के लिए अप्लाई किया है। पेपर का माध्यम इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम पुटिंग एफर्ट ऑन दिस पॉइंट कि किस मोड में आपको पेपर देना, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, एसएमएस, गुजराती, वो चेंज नहीं होता है बाद में, तो जिसमें देना है उसी में दीजिएगा। फॉर एग्जांपल मुझे पेपर इंग्लिश में देना, मैंने इंग्लिश सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं अपनी 2 चॉइसेस भरूंगी। जैसे मैं फॉर एग्जांपल पंजाब में रहती हूं, बट मैं लिख देती हूं, मैं फॉर एग्जांपल पंजाब में रहती हूं, तो मैं पहले मेरी सिटी चॉइस रहेगी फॉर एग्जांपल अमृतसर। नेक्स्ट बेटा फिर से मैंने भरा, मेरे सेकंड चॉइस पंजाब में ही है, अगली मेरी चॉइस रहेगी बठिंडा, एग्जांपल, ठीक है। 2 चॉइसेस मैंने भर दी। एनटी कोशिश करेगा कि तुम्हें इसमें भेजे, बट पक्का नहीं कह सकते। ओके नेक्स्ट, हाँ जी, पिता का प्रोफेशन बताना है आपको, बिजनेस लिख देते हैं। आपके जो फादर करते हो आप उस प्रोफेशन पे क्लिक कर दीजिएगा। मैं इधर आऊं, लेट मी जस्ट चेक, ठीक है। ओके, क्वालिफिकेशन पूछ रहे हैं आपके फादर की, मैंने ग्रेजुएट कर दिया है, आप अपने हिसाब से करिएगा। मदर का बिजनेस पूछ रहे हैं, मदर क्या करती हैं? फॉर एग्जांपल मैं लिख देती हूं मदर मेरी गवर्नमेंट सर्विसेज में है। क्या है? मेट्रिकुलेट है, इलिटरेट है, कितना पढ़ी हुई है? तो मैं लिख देती हूं पोस्ट ग्रेजुएट। मैं रैंडम लिख रही हूं बेटा, मैं रैंडम लिख रही हूं, ठीक है। फिर से पूछ रहे हैं सिक्योरिटी पिन डालो, बड़े पिन डलवा रहे हैं वैसे, B157M8 डाल रहे हो, ठीक है, डाल रहे हो, हाँ जी। चलो अभी बेटा मैं फिर से बता रही हूं, मेरे साथ साथ सिर्फ देखना है, भरना अपना है, पूरा टाइम लेके भरना है। मैं इसके बाद एक वीडियो रिलीज करूंगी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैसे चाहिए, उसके बाद में वीडियो रिलीज करूंगी कोड्स आपके 0 to 7 कौन से हैं, मैं एक्सप्लेन करूंगी हर कोड को। तो जब तक मेरी वीडियोस ना आ जाए तब तक मत भरिएगा, आज सब आ जाएंगे, उसके बाद कल परसों पूरा महीना पड़ा, जब भरना चाहो तो भर सकते हो, ठीक है। ओके यस, तो अपने सबमिट कर देते हैं, कर दिया। तीसरे स्टेप पर आ गई हूं अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस पे। देखो मेरे सारे स्टेप सही बढ़ते जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। चलिए ठीक है, चलो आ जाओ। सो 10th के बारे में पूछ रहा है, पहले 10th के बारे में पूछ रहा है, फिर 11th के बारे में पूछ रहा है। क्या आप 10th पास है? मैं कहूंगी हाँ पास हूं यार, तभी तो नीट का एग्जाम दे रही हूं। 10th पास है, कब पास किया था अपना बता दूंगी यार, मैंने कब पास किया था। चलो मैं अपना लिख देती हूँ यार, कब पास किया था। फॉर एग्जांपल मैंने, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा, यस इस ईयर में पास किया था। क्वालिफाइंग एग्जाम 10th और इक्विवेलेंट था। प्लेस ऑफ स्कूलिंग, क्या आपका स्कूल गांव में था या शहर में था? मैं बोल रही हूँ शहर में था। अर्बन मैंने सिलेक्ट कर लिया है। देन टाइप ऑफ स्कूल, कौन सा स्कूल था? मैं बोलूंगी मेरा जो स्कूल था वो प्राइवेट स्कूल था, ठीक है, इट वाज अनएडेड स्कूल। किस स्टेट से पास किया? लेट मी राइट, मैंने पंजाब से पास किया, तो मैं पंजाब सिलेक्ट कर लेती हूँ। एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट कौन सी थी, किस डिस्ट्रिक्ट में आपका स्कूल आता है, तो मैंने सिलेक्ट कर ली कोई रैंडम डिस्ट्रिक्ट। कौन से बोर्ड से किया, तो मैंने सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि सीबीएसई से किया। आपने महाराष्ट्र बोर्ड से किया है, गुजरात बोर्ड से किया, आप उस हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। रिजल्ट का मोड क्या था, कैसे रिजल्ट आया था मेरा? मैं अपने टाइम की बात करूं 2008 की, तो रिजल्ट आया था परसेंटेज में, ठीक है, परसेंटेज में। टोटल मार्क्स पूछ रहे हैं यार ये
ओके सो टोटल मार्क्स, मैं सच नहीं लिखूंगी यार, चलो 500 का पेपर था फॉर एग्जांपल, टोटल मार्क्स आए होंगे मेरे, लिख दूं? तुम्हारे कितने आए थे यार, तुम्हारे कितने आए थे? ओके सो टोटल मार्क्स लिख देते हैं 450, कितना परसेंटेज होता है? 90, खुद से निकाल लिया। चलो अब पूछ रहा अपना रोल नंबर भरिए, अब पूछ रहा अपना रोल नंबर भरिए, तो मैं रैंडम रोल नंबर यहां डाल रहा हूं, आप अपना असली वाला डालिएगा। भर दिया मैंने रोल नंबर। स्कूल का पिन कोड पूछ रहा है, तो जो भी आपके स्कूल का पिन कोड पड़ता है वो डाल दीजिए। ठीक है मैंने डाल दिया। चलो 10th हो गया, 11th के बारे में बात करते हैं, वही सेम स्टेटस। 11th पास होना, कोविड बैच तो नहीं हो कि 11th प्रमोटेड हो, तो पास ही है, प्रमोटेड हो तो भी पास ही हो तुम, ठीक है? यस हाँ बेटा, क्या पोल खुल गई है? क्या पोल खुल गई? 90% कम होते हैं, कम नहीं होते, उस समय की बात है, कोई पोल नहीं खुली। कब पास किया था? 2000। यस अब बेटा वीडियो बना के मत डाल देना कि सीट मैम ने कि 10th में 90% आए थे, 12th में मेरे बढ़ गए थे, ठीक है? मैं 10th में इतनी सिंसियर नहीं थी तो 90 ही थे, 12th में ज्यादा थे। पता है आपको 12th में मैंने बायो में 99 स्कोर किया था, तब सीबीएसई फुल देता ही नहीं था, अब तो चलो फुल भी देता है, बट 99 वाज लाइक इंडिया में कुछ ही बच्चे कर सकते हैं, तो आई वाज वन ऑफ देम एंड आई आल्सो रिसीव्ड अ सर्टिफिकेट फ्रॉम सीबीएसई फॉर गेटिंग 99 इन बायोलॉजी, तभी बेटा मैं बायो पढ़ाती हूं आज। ठीक है चलो आ जाओ। ओके 11th आ गया, 11th मैंने पास कर ली, साल भी लिख दिया। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 11th और इक्विवेलेंट तुम भी लिख देना। प्लेस ऑफ स्कूलिंग क्या, अगेन आपको सेम चीज भरनी है यार, रूरल या अर्बन, तो मैं सिलेक्ट कर ले रही हूं अर्बन, मेरा स्कूल शहर में था। टाइप ऑफ स्कूल कौन सा था? प्राइवेट स्कूल था, आपका गवर्नमेंट हो, केवी हो, नवोदय हो, तो आप उस हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए। एंड क्वालिफाइंग स्टेट क्या थी अपनी, फिर से हम सिलेक्ट कर लेते हैं, मेरी क्वालिफाइंग स्टेट ये थी। ओके बेटा आपको इस तरीके से ना फॉर्म कोई भरवाएगा नहीं वन बाय वन, आई एम द वन हु इज फिलिंग अ डमी फॉर्म फॉर यू इन फ्रंट ऑफ यू, बाकी सिर्फ इंस्ट्रक्शन बता के निकल जाएंगे, ऐसे कर लेना, ऐसे कर लेना, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। मैं आपको साथ साथ भर के पेमेंट तक लेकर जाऊंगी, पे नहीं करूंगी क्योंकि इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं है, बट आई विल मेक श्योर कि आप मेरे साथ साथ एंड तक पहुंचे, तो डू वॉच दिस वीडियो। ओके क्वालिफाइंग क्या पूछ रहा है? डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है आपके स्कूल की डिस्ट्रिक्ट कहां थी 11th में, तो मैंने डिस्ट्रिक्ट लिख दी। स्कूल का बोर्ड क्या था? मेरे स्कूल का बोर्ड था सीबीएसई। रिजल्ट का मोड क्या था बेटा? परसेंटेज। मेरा रोल नंबर मुझे खुद नहीं याद है तो मैं रैंडम ही लिखूंगी। ओके कितने अच्छा टोटल मार्क्स पूछ रहा है, सॉरी, फिर से 500। बेटा इसमें मैं टोटल मार्क्स अपने बना देती हूँ, मुझे नहीं याद है वैसे, सच में मुझे 11th के मार्क्स नहीं याद है, सो लेट मी जस्ट डू इट। 430 कम ही आए थे। ओके अब एक परसेंटेज इसने निकाल ली, ठीक है? रोल नंबर भी मैं रैंडम लिख रही हूं, लिख दिया। स्कूल और कॉलेज का नाम, स्कूल का नाम चलो लिख दिया। और पिन कोड बेटा मैं रैंडम डाल रही हूँ, सच नहीं है, तुम मत सोचना मैम के इतने नंबर आए थे, हाँ इससे ज्यादा आए थे। हाँ जी अब आते 12th में। अच्छा अब 12th में जो बच्चे, 12th बहुत ध्यान से सुनना, मजाक की बात अपनी जगह है, बट इंपॉर्टेंट बात ये है कि 12th में बेटा बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ड्रॉपर हैं, तो वो लिखेंगे मैंने पास कर लिया। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एक्चुअल में यू नो दे आर अपीयरिंग, अभी आपने 12th के पेपर दिए हैं या दे रहे हो, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप ड्रॉपर हो, ध्यान देना बेटा, अगर आप ड्रॉपर हो तो आप पास सिलेक्ट करोगे, अगर आप ड्रॉपर नहीं हो, आपने इस साल अपने पेपर सीबीएसई के चल रहे हैं या फिर आप देने वाले हो, तो आप अपीयरिंग हो। मैं फॉर एग्जाम्पल मैं 12th क्लास का स्टूडेंट बनकर चलती हूं, मैं अपीयरिंग हूं, नहीं मैं पास लिख देती हूँ, कहेगा मैम 2010 में कैसे अपीयरिंग हो, मैं अपने आप को ड्रॉपर करार कर रही हूँ तो मैं पास हूँ, ठीक है? मैंने कब पास किया था तो मैं लिख देती हूँ यार, मैंने कब पास किया था 2010 में। एंड क्वालिफाइंग एग्जाम कोड, दिस इज इंपॉर्टेंट कि आपने, आपके लिए कोड क्या यूज होगा। देखिए जब आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ेंगे ना, वहां पर 7 कोड्स लिखे हुए हैं, 01, 02, 03 till 07। अगर मैं वैसे इस पे सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि कौन सा कोड भरना है, बट मैं आपको वैसे बता देती हूँ, अगर आप अपीयरिंग है तो 01 डलता है, अगर आप पास है तो आप 02 डाल सकते हो। जैसे मैंने अपने आप को पास करार किया तो मैं यहाँ पर 02 डाल देती हूँ, ठीक है? चलो ओके ठीक है। हाँ इसने मेरे को 01 दिखाया ही नहीं, देखो बड़ा शातिर है, अगर मैं अपीयरिंग होती तो मेरे को 01 दिखाता, सिर्फ 01 ही दिखाता, अगर मैं पास हूं तो मुझे 02 ही दिखा रहा है। चलिए मैंने 02 सिलेक्ट कर दिया। प्लेस ऑफ स्कूलिंग अगेन अर्बन, टाइप ऑफ स्कूल मेरा प्राइवेट स्कूल है, ठीक है? एग्जामिनेशन क्या पूछ रहा है? स्टेट पूछ रहा है तो मैं लिख देती हूँ पंजाब इज माय स्टेट। एंड डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है तो मैं कोई रैंडम डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है? कर लिया। बोर्ड पूछ रहा है तो मैंने फिर से सिलेक्ट किया, मैंने सीबीएसई से ही 12th की थी, ठीक है? रिजल्ट मेरा कैसा आया था? परसेंटेज में ही आया था, ठीक है? टोटल मार्क्स 500 नंबर का पेपर था और मेरे नंबर आए थे, मुझे वैसे याद नहीं है बट मेरे नंबर तकरीबन आए होंगे 460 फॉर एग्जाम्पल, 92%, इसके नजदीक थे। ओके रोल नंबर मुझे यहां पर लिखना है, ठीक है? रोल नंबर मुझे लिखना है, दैट इज ठीक है। पिन कोड मुझे लिखना है, ठीक है? डाल दिया। ओके अब क्या पूछ रहा है यार? एक एक क्वेश्चन पूछ। ओके कि इंग्लिश में ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स रैंडम लिख रही हूं बेटा। फॉर एग्जांपल मेरे इंग्लिश में आए थे 82 आउट ऑफ 100, ठीक है? केमिस्ट्री में मेरे आए थे 89, 80, मुझे केमिस्ट्री का तो याद है, आउट ऑफ 100, ठीक है? फिजिक्स में मेरे आए थे 82 समथिंग आउट ऑफ 100। बेटा सच नहीं है, मुझे खुद याद नहीं, एक्चुअली सच बता रही हूं यार। बायो का याद है 99 आए थे आउट ऑफ 100, ठीक है? चलो थैंक गॉड, वीडियो नहीं बनना चाहिए इस पे, ठीक है? क्योंकि एक्चुअल में इतने नहीं, इससे ज्यादा मैं तुम्हें दिखा दूंगी। अब ये क्या कह रहा है, मैं चेंज करती हूँ, सिक्योरिटी पिन अच्छे से अच्छा नहीं लग रहा। ओके सिक्योरिटी पिन इज कैपिटल स्मॉल का ध्यान रखिएगा, E612। ओके चलो
बेटा मैं आपके डाउट्स लूंगी, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां पे जूम सेशन लूंगी एंड देन आई विल टेक योर डाउट्स। प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम विच इज पिन्ड इन द चैट बॉक्स, दैट इज मस्ट मस्ट मस्ट, क्योंकि वहां पर ही आपको मैं सारे आपके डाउट्स एड्रेस करूंगी एंड जो जो प्रॉब्लम्स आएंगे आई विल टॉक टू यू इन अ जूम कॉल विच जिसका लिंक मैं वहां शेयर करूंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट कर लेते हैं। वो फिर से पूछ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट। मैं कह रही हूं हाँ यार डॉक्टर बनना ही है, मैं श्योर हूं। ओके, क्या गड़बड़ ली इसने, क्या गड़बड़ ली, किया नहीं आगे, ओहो स्कूल का नाम नहीं लिखा था। यस चलो, अगर ये कोई फील्ड रह जाती है ना तो यार दोबारा लिखवाता है, यहां भी स्कूल का नाम लिखना जरूरी है। ठीक है, डाल दिया। अब मैं फिर से सिक्योरिटी पिन भर रही हूं। इज इट 0 और O? दिस इज O और 0 इज सो मच ऑफ कंफ्यूजिंग। ओके मैं दोबारा भरती हूं। E8S109, लेट मी चेक। आर यू श्योर? यस आई एम श्योर। ओहो बेटा एक लाइक बनता है, एक्सेप्ट हो गया। मेरी क्वालिफिकेशन डिटेल इसने मान ली कि मैम बहुत इंटेलिजेंट है, शी स्कोर्ड 90 अबव, तो आई एम वेरी इंटेलिजेंट। बेटा फटाफट से सेशन लाइक कर दो इसी बात पे। तो अब अगली बात आती है कुछ एडिशनल डिटेल्स। ठीक है, कुछ एडिशनल डिटेल्स। ठीक है, कुछ एडिशनल डिटेल्स। यस, तो क्या कह रहा है, आर यू ट्विन एंड बोथ अप्लाइंग फॉर नीट यूजी? तो कहोगे यार क्या तुम्हारा कोई ट्विन सिस्टर ट्विन ब्रदर है? मैं बोलूंगी नहीं मेरा कोई जुड़वा भाई बहन नहीं है। ठीक है, और क्या पूछ रहा है, डिड यू एवर अपीयर इन नीट एग्जामिनेशन? क्या आप इससे पहले कभी नीट दे चुके हैं? देखिए जो तो ड्रॉपर है वो तो दे चुके हो, यस क्लिक करेंगे। मैं ड्रॉपर मैं कहूंगी कि नहीं मैं नहीं दे चुकी, मैं पहली बार ही दे रही हूं। ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ क्या है? प्लेस ऑफ बर्थ बेटा इंडिया है बिल्कुल। फिर ये जिला पूछ रहा है, राज्य पूछ रहा है, मैं सिलेक्ट कर लेती हूं पंजाब। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट आई एम जस्ट रैंडमली सिलेक्टिंग समथिंग, दिस इज नॉट एक्चुअल माय प्लेस ऑफ बर्थ बट मैं सिलेक्ट कर रही हूं। फिर से बेटा पूछ रहा है सिक्योरिटी पिन डालो, तो डाल देते हैं 673 और चलो डाल दिया। हाँ अब नेक्स्ट कर देते हैं। फिर से पूछ रहा है आर यू श्योर? मैंने कहा हाँ मैं श्योर हूं। बेटा बस थोड़ी सी चीजें रह गई, थोड़ी सी। ओके मेरा ये वाला पॉइंट भी हो चुका है, दिस इज ऑल्सो डन। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहे हैं इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ पेरेंट्स और गार्जियन, क्योंकि अगर आपका नंबर नहीं मिला या कुछ भी हुआ तो आपके पेरेंट्स का कॉन्टैक्ट डिटेल इसमें होना चाहिए। ठीक है, तो डाल देते हैं। मेरे पेरेंट्स भी कहां रहते हैं? इंडिया में रहते हैं। उनका मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल एड्रेस और फिर से सिक्योरिटी पिन। ठीक है, मैं कोई रैंडम मोबाइल नंबर डाल रही हूं बेटा, नहीं तो तुम मेरे पापा को भी परेशान करके ही छोड़ोगे। तो 10 ठीक डाला है, 10 नंबर है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, हाँ ईमेल एड्रेस भी रैंडम डाल देते हैं। ओके फिर से पूछ रहा है सिक्योरिटी पिन डालिए। वैसे मैंने हिडन रखा है तो मैं आपको दिखाई देती हूँ। S8 ठीक, चलो एडिशनल इंफॉर्मेशन भी मैंने इसको दे दी। ओहो बेटा इसमें भी ओटीपी का चक्कर है, ओहो। तो यार मैं कोई और नंबर डाल के करती हूँ, रुक जाइए ताकि आपको ना दिखे। रुको रुको रुको, ईमेल आईडी पर भी ओटीपी आया है और वहां भी। मैंने तो सोचा यार कोई रैंडम से हो जाएगा, बट एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड। बेटा ये मतलब फेक नंबर नहीं भरने देगा तुमको, इससे मुझे ये पता चल गया। इट वोंट अलाउ यू टू फिल एनी फेक नंबर। ठीक है, तो आई एम जस्ट पुटिंग, ठीक है मैं अपना ही नंबर डाल देती हूँ। नाउ आई एम नॉट गेटिंग ऑप्शन टू चेंज इट। ऑप्शन ही नहीं आ रहा चेंज करने का। अब क्या करें यार, बस एक ही ऑप्शन रहता था। हैं हंसो मत तुम, हंसो मत। लेट मी जस्ट गो। अगर मैं बैक चलेगी तो क्या होगा? यस यस दोबारा डाल सकते हैं। तो माता पिता का नाम, सो एड्रेस एंड आई एम पुटिंग माई ओल्ड नंबर अगेन। लेट मी सी इफ इट एक्सेप्ट्स। बेटा तुम्हें सोचो, राइट 9625220831। यस चलो ईमेल एड्रेस हम वही डाल देते हैं। ठीक है चलो अब हम डाल देते हैं सिक्योरिटी पिन, दैट इज आई होप यू आर फॉलोइंग मी। अगर ये हो गया तो भैया चैट सेक्शन में ओपी आ जाना चाहिए कि फाइनली दिस इज एक्सेप्टेड, बिकॉज दिस इज आवर सेकंड लास्ट स्टेप। दिस इज आवर सेकंड लास्ट स्टेप। चलो लेट्स सी। ओहो मोबाइल शुड नॉट बी द सेम एज गिवन इन द रजिस्ट्रेशन। ओके बेटा ये बड़ा चालू है वैसे, मैं तुम बता रही हूं। ठीक है यस लेट मी जस्ट सी विच नंबर आई। वैसे तुम्हें दिख नहीं रहा है, मैं डाल भी सकती हूँ, दिख नहीं रहा है। ठीक है राइट ये पता है फोन कहाँ है? ओके सो मैं कोई रैंडम नंबर डालू। बेटा बहुत चालू हो रहे हैं ये मैं बता रहा। ओके या आई एम पुटिंग अनदर मोबाइल नंबर। बेटा मेरे पास बहुत सारे नंबर है। सोचो इस स्टेप पे हमें रोक लिया इसने, बट कोई बात नहीं, हमें कितना रोकोगे, हम रुक नहीं सकते हैं। ठीक है हम रुक नहीं सकते हैं। चालाक ब्रो चालाक, इसके लिए वो वाला आ जाना चाहिए। चालाक ब्रो वेरी चालाक। वो कौन था यार बिग बॉस वाला जो ऐसे बोलता था, चल रहा जो ऐसे बोलता था? ओके
यस, चलो एक बार फिर से डालते हैं। यस, चलो अब ईमेल आईडी के पीछे पड़ गया। ईमेल आईडी शुड नॉट बी सेम। चलो ईमेल आईडी में डाल देती हूं। अब मुझे लग रहा है ले लेगा। नाउ इट कैन। सोचो डमी भरने में कितना एफर्ट लगता है, तुमको सिखाने में बहुत एफर्ट लगता है। स्टॉप कॉलिंग गाइज। यस, नाउ आई एम पुटिंग फाइनली। ओके, ओटीपी सेंट, ओटीपी सेंट। यस, लेट मी चेक। हाँ, मिल गया बेटा ओटीपी मुझे। मतलब अपने पेरेंट्स का ठीक नंबर डालिएगा जो चल रहा होगा, ठीक है। ईमेल आईडी में भी बिल्कुल सेम नंबर, सही नंबर आपको डालना है। लेट मी पुट द ओटीपी ओवर हियर। ओटीपी का बहुत खेल है यार, बहुत खेल है, ठीक है। तो इट इज, कहां लिखा है? चलो वेरीफाई कर देते हैं एंड नेक्स्ट पे चलते हैं। फाइनली बेटा इट गॉट वेरीफाइड, इट गॉट वेरीफाइड। चलो आ जाओ, ठीक है। सोचो मेरे मम्मी के नंबर पे कॉल कर रहे हो तुम, और क्या चाहिए तुमको, हैं? यस, तो ये ना बेटा ओटीपी। अब इंपॉर्टेंट, प्लीज कम बैक एंड लिसन टू द इंपॉर्टेंट थिंग। इंपॉर्टेंट थिंग इज दीज डॉक्यूमेंट्स। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनो, मजाक अपनी साइड पे। डॉक्यूमेंट चाहिए आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विद 80% फेस विदाउट मास्क। अब बेटा मास्क के बिना खिंचवानी है। 80% फेस का मतलब है आप बेटा इस तरीके से अपने बाल बांधकर, जिसमें आपके कान दिखने चाहिए, बांधकर फोटो कराएंगे, ठीक है। स्पेक्स है, कोई बात नहीं, स्पेक्स लगा के करा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको चाहिए लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के फिंगर्स एंड थंब इंप्रेशन। तो आप क्या करेंगे, एक खाली शीट लेंगे, उस खाली शीट पे स्टैम्प पैड से अपने थंब इंप्रेशन डालेंगे, फोटो खींचेंगे और उसको कंप्रेस करेंगे। जेपीजे फॉर्म में आपको चाहिए। फिर बेटा क्या चाहिए आपको, सिग्नेचर चाहिए। देन आपको चाहिए पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ, 10th का सर्टिफिकेट, और फिर आपको अपना प्रेजेंट प्रूफ भी अपलोड करना रहेगा। हर एक का साइज दे। मैं इस पे अलग वीडियो बनाऊंगी कि क्या क्या और कैसे करना, मैं आपको लेते हुए दिखाऊंगी। अभी के लिए मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास हैंडी रखे हैं, तो मैं डॉक्यूमेंट को डायरेक्टली अपलोड करती जा रही हूं, ठीक है। तो सबसे पहले अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चूज करिए। तो मैं जाती हूं अपने कंप्यूटर में एंड नीट 2023 का मैंने फोल्डर बना रखा है। उस फोल्डर में देखो, मैंने तो फोटो अपने फोन से खींच ली, तुम प्लीज स्टूडियो वाले भैया के पास जाना, उनको बोलना मेरी फोटो खींच दो एंड देन बात बनेगी, ठीक है। मैंने फोन वाली फोटो कर ली है। आप जो फोटो लेके आएंगे भैया से, उनको कहना मुझे जेपीजे फॉर्मेट में चाहिए, और उसको कंप्रेस भी करना पड़ेगा, क्योंकि जो फोटो का साइज है वो 10 to 200 KB होना चाहिए। कंप्रेस करने के लिए बेटा एक वेबसाइट है, मैंने सामने खोलकर रखी है, दैट इज compressjpeg.com। कैन यू सी दिस वेबसाइट? क्या आपको वेबसाइट दिख रहा है? compressjpeg.com। ये वेबसाइट पे बेटा आप जाएंगे एंड बेटा वहां से आप इसको पिक कर सकते, छोटा कर सकते हैं, साइज कंप्रेस कर सकते हैं अगर साइज बड़ा है। तो मैंने इसी वेबसाइट का यूज करते हुए ये करा था, तो मैं डायरेक्टली अपलोड कर रही हूं। तो सबसे पहले मेरा पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटो, फॉर एग्जांपल ये मेरा पासपोर्ट साइज है। मैंने देखिए चूज करने को बोल रहा है कि आपको क्रॉप करना है। मैंने बोला नहीं, मुझे क्रॉप नहीं करना, अपलोड ओरिजिनल पे अपलोड कर दिया बेटा। अब इसके साथ ही आपको अपलोड प्रेस करना पड़ेगा। ओहो, कर नहीं रहा यार, एक मिनट रुकिए। इज इट नॉट कंप्रेस्ड? हाँ, तो बेटा इस तरीके से आपको क्या करना है, अपलोड करते जाना है, अपलोड करते जाना है। डाउनलोड स्टॉप, ठीक है। ओके, लेट मी जस्ट चेक इट साइज। है ना यार 149 KB का, फिर हो क्यों नहीं रहा है? ओके बेटा, तो आपको क्या करना है, अब इन चारों में अपलोड करते जाना है, अपलोड करते जाना। लेट मी जस्ट ट्राई अगेन। एक मिनट रुकिए। ओके, तो इस तरीके से बेटा फाइल अपलोड हो रही है। देखो मैं एक एक करके फाइल अपलोड करती जा रही हूं। मेरी जो फाइल अपलोड हो रही है, मैं एक बार वही रैंडम सिलेक्ट कर रही हूं। लेट मी सी इफ गेट्स अपलोडेड, ठीक है। पोस्ट कार्ड साइज और फोटो में दिक्कत कर रहा है, मेरी पता नहीं क्या दिक्कत है, मैंने फोन से खींची हुई है, मे बी दैट इज द प्रॉब्लम। तो साइन भी मैंने कॉपी पे कर लिए एंड देन मैंने उसको स्कैन कर लिया है एंड देन आप साथ साथ अपलोड करते जाएंगे बेटा। इकट्ठा अपलोड नहीं होगा, साथ साथ होगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, डॉक्यूमेंट अपलोडेड, ठीक है। देन अपने पोस्ट कार्ड साइज ट्राई करते हैं, होता है कि नहीं होता है। ये पता क्यों कर रहा है? मैंने ना फोन से खींची है, इस वजह से कर रहा है। आप जब दूसरा प्रॉपर लेके आएंगे तो हो जाएगा। देन 10th का सर्टिफिकेट बेटा यहां पर लगेगा, 10th का सर्टिफिकेट की PDF लगेगी। ध्यान देना है, फोटो JPG है, आपके साइन JPG फॉर्मेट में है, आपके थंब इंप्रेशन और फिंगर इंप्रेशन JPG फॉर्मेट में है, लेकिन आपका 10th का सर्टिफिकेट का PDF लगेगा। तो मैंने यहां पर PDF सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो ये अपना PDF सिलेक्ट हो गया है, इसको अपलोड कर देते हैं। हाँ, इसने इसको भी अपलोड कर दिया है। एक एक करके बेटा अपलोड करते जाइए, एक एक करके अपलोड करते जाइए। पूछ रहा है आप अपना प्रेजेंट एड्रेस डाल दीजिए, मेरे पास है नहीं अभी, तो मैं 10th का PDF ही डाल देती हूँ इसके बेसिस पे। लेट्स सी इफ इट टेक्स। वैसे तो बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ले लिया, फोटो नहीं ले रहा है, तो यार मैं इसको आगे नहीं लेके जा पाऊंगी। बट जैसे ही आप फोटो मतलब प्रॉपर साइज के हिसाब से लेकर जाएंगे तो इट विल मूव टू नेक्स्ट वन, ठीक है। तो ये लास्ट स्टेप है आपका, दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट स्टेप। ठीक है,
चलो बेटा, मैं भी मैंने फोन से खींची इसीलिए वो सिलेक्ट नहीं कर रहा। आप जब अपने प्रॉपर भैया से खिंचवाएंगे, डिजिटल वाले से खिंचवाएंगे तब करेगा। ठीक है, नहीं ले रहा। लेट मी जस्ट चेक अगर कोई और इमेज लेता है तो। नहीं ले रहा। चलो बेटा, आप अपने उससे भैया से फोटो ले लेना, कंप्रेस कर लेना। कंप्रेस करने के लिए मैंने आपको वेबसाइट बता दी है, दैट इज compressjpeg.com। यहां से कंप्रेस करेंगे, प्रॉपर जेपीजे फॉर्मेट में लेंगे, 10 to 200 KB की लेंगे, वो हो जाएगी। ये बेटा अपना लास्ट स्टेप था। जैसे ही आप ये हो जाएगा, आप नेक्स्ट क्लिक करेंगे, आपके पास नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा। देन फाइनल पेमेंट है। पेमेंट आप कैसे भी कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, ICICI का कार्ड, ये सब वो। ठीक है, मे बी बैकग्राउंड इशू। यस यस, आई गॉट इट। अब यार मैं यहाँ पर नई फोटो व्हाइट बैकग्राउंड पे, व्हाइट बैकग्राउंड वाज मस्ट। थैंक यू फॉर दिस, क्योंकि मैंने कंप्रेस कर लिया तो मुझे समझ नहीं आया। देखो ऐसे मिस्टेक हो सकती है तुमसे। तो इसमें प्रॉब्लम ये आई बेटा फोटो में कि यार अपना जो वो था बैकग्राउंड अपना ग्रीन था, तो बैकग्राउंड अपना व्हाइट होना चाहिए। यहां से हमें पता चलता है बैकग्राउंड शुड बी व्हाइट। बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेटा लगी हुई है इसमें, आसान नहीं है इसको डॉज करना, तो ये डॉज हुआ भी नहीं। एनीवे बेटा, तो फाइनल सबमिट पे क्लिक करिए, पेमेंट करिए। पेमेंट आपको पता है कितनी करनी है, एंड आप पहुंच जाएंगे उसके। तो हमने कितने स्टेप्स थे मैं आपको बताऊं, कितने स्टेप्स थे। तो स्टेप्स थे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, पर्सनल डिटेल, आधार कार्ड, एग्जाम सेंटर डिटेल, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एडिशनल डिटेल्स, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल एंड फाइनल सबमिट। तो नीट का फॉर्म इस तरीके से भरा जाता है। अब कुछ बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपको लिखवाने वाली हूं, जो आपको इससे पहले रेडी रखने हैं। पहली चीज जो रेडी रखेंगे, लिख लो इसको, आई कार्ड। ठीक है, पहली चीज बेटा जी जो रेडी रखेंगे, दैट इज गोइंग टू बी योर आई कार्ड। आधार कार्ड यूज करना चाहो आधार कर सकते हो, पासपोर्ट यूज करना चाहो पासपोर्ट। डॉक्यूमेंट्स में बेटा आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, पोस्ट कार्ड थोड़ी बड़ी होती है, 4x6 का आपका फॉर्मेट होता है। इसका भी साइज मैं आपको लिख के बताऊंगी। सिग्नेचर है, लेफ्ट और राइट हैंड के थंब इंप्रेशन और उंगलियों के इंप्रेशन भी है। स्टैंप पैड मिलता है बेटा स्टेशनरी की दुकान से, स्टैंप पैड लेना, चिपकाना, फोटो खींचना, कंप्रेस करना इस वेबसाइट से हो जाएगा। देन बेटा आपका एड्रेस प्रूफ, ये सब चीजें आपको रखनी है। 10th की मार्कशीट का PDF रखना है। क्या रखना है? PDF, फोटो नहीं रखनी, बाकी सबका फोटो रखना है, एंड यू आर गुड टू गो। एक बार फटाफट से यार चैट सेक्शन में बता दो, सबको समझ आ गया? यस, सबको समझ आ गया। यस, ठीक है, सबको समझ आ गया। और एक और चीज बेटा हाईलाइट कर दूं, ये जो तुम्हारा ऊपर एप्लीकेशन नंबर है जिसको मैं हाईलाइट कर रही हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एप्लीकेशन नंबर से तुम्हारे आगे एडमिट कार्ड भी डाउनलोड होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। तो एप्लीकेशन नंबर की फोटो खींच लेना, लिख लेना, ड्राइव में डाल लेना। एक गूगल ड्राइव में नीट 2023 नाम का फोल्डर बनाइए, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करिए। कल को आपका एप्लीकेशन फॉर्म जब रेडी हो जाएगा, देन बेटा आपका स्कोर कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड आएगा, सब आप एक फोल्डर में रखिए, क्लाउड में रखिए। फोन चोरी हो सकता है, फोन का डेटा उड़ सकता है, क्लाउड नहीं उड़ सकता। क्लाउड यानी कि ड्राइव में रखी हुई चीजें नहीं उड़ सकती। तो आपके सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वहां पर स्कैन होने चाहिए, PDF फॉर्म में भी, JPG फॉर्मेट में भी। ठीक है, आ गया? नहीं आया, किसी का कोई स्टेप मिस हो गया हो तो प्लीज बैक में जाके देखना, आ जाएगा। कोई भी डाउट हो तो आप इसके कमेंट सेक्शन में डालिएगा, और मेरा टेलीग्राम मैंने पिन कर रखा है यहाँ चैट बॉक्स में, उसमें आ जाओ, मैं वहां पर जूम कॉल लूंगी एंड आई विल टेक ऑल योर डाउट्स ओवर देयर। इसके बाद बेटा वीडियो आएगी डॉक्यूमेंट्स की, कौन कौन से चाहिए, मैं दोबारा से एक छोटा सा 2 मिनट का वीडियो बनाऊंगी। एंड देन क्वालिफाइंग कोड 0 to 7, वैसे तो 01 अपीयरिंग, 12th अपीयरिंग के लिए, 0 to 5 के लिए। लेकिन अगर आप BSc में है, 3rd ईयर में है, 2nd ईयर में है, या प्राइवेट से हैं, तो कौन सा कोड भरना है। प्राइवेट वाले भी एलिजिबल होते हैं बेटा, एलिजिबल होते हैं, आपने ओपन स्कूल से किया, बस आपको कोड अलग भरना होता है। तो दैट आई विल टेल यू इन दैट वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने सारे दोस्तों के साथ, और फाइनल पेमेंट 2 दिन बाद करना, अभी नहीं करना। पहले सुन लो, समझ लो सारी चीजें, इंफॉर्मेशन बुलेटिन हाईलाइटेड फॉर्म में देख लो, एंड देन बेटा भरिएगा। सो दिस इज मी साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस।